ज्ञानवापी मस्जिद क्यों कहलाई, अवैध मस्जिद किसने बनाई? तो न्यूज़ स्टेट के खास कार्यक्रम सियासी चौक में आज हम प्रयागराज में मौजूद हैं। प्रयागराज के कुछ आम लोग हैं हमारे साथ। तो जिस तरह से हिमाचल से लेकर के तमाम जगहों पर मंदिर और मस्जिद को लेकर, अवैध अतिक्रमण को लेकर जो विवाद, जो एक संग्राम छिड़ा हुआ है, उस पर आम लोगों से बात करेंगे। उन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो विवाद है, आप देख रहे हैं कि हिमाचल में एक मस्जिद को लेकर के विवाद हो रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं पर बोल रहे थे, वो ज्ञानवापी की कहानी सुना रहे थे। आखिर ये विवाद है क्या? ये विवाद एक समुदाय के मानसिक विकृत होने का उदाहरण है। चार पत्थर लगा करके सड़क पर, किनारे पर, रेलवे स्टेशन के पास, कहीं पर भी उसको वो मस्जिद घोषणा कर देते हैं और वहाँ उनके समुदाय के कुछ लोग आते हैं, वहाँ अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं और इसी तरीके से देश भर में उन लोगों ने अराजकता फैला दिया है और ये उनकी विकृत मानसिकता का ही असर है। वही परिणाम ज्ञानवापी बनारस का है। अभी आप मंडी में, हिमाचल प्रदेश में देख रहे थे। इसी तरीके से इनकी विकृत मानसिकता हर जगह दिखती है और वो वही कर रहे हैं। आप देखिए, ये हर बार बताते हैं कि इनके निगाह में जो इनका धर्म नहीं माने वो काफिर। इसका क्या अर्थ है? आप हमें बुरा किस लिए कहते हैं? क्योंकि आप विकृत हैं, आप ये मानिए। तो इसी विवाद की वजह से ये राजनीतिक एक उसको जन्म दे देते हैं। हर बार नया नया विवाद होता है और राजनीतिक पार्टियां इसका फ़ायदा उठाती हैं और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसको अलग कर करके वोट पाने के चक्कर में ये विवाद खड़ा करती हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी यूसीसी जैसा कानून लागू करवा करके एक करने का प्रयास अभी भी कर रही है। जी, आपको क्या लगता है, जो जगह जगह जो ज्ञानवापी का मामला है, ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकती है? आज सीएम बोल रहे थे कि बता रहे थे कि किस तरह से उस जगह का नाम ज्ञानवापी पड़ा। ऐसा है, वो ज्ञानवापी में तो औरंगजेब एक क्रूर शासक था मुसलमानों के उस वंश का। उसने वहाँ पे हिंदुओं को जो है नीचा दिखाने के लिए वहाँ पे उसी समय जो है उसने ये सब तोड़ फोड़ करवाई थी। तो जो विदेशी मुसलमान यहाँ पे आए, जिनका उद्देश्य था कि हिंदुस्तान के धन्य धान्य और को लूटना और हिंदू धर्म को नीचा दिखाना और परास्त करना, तो वो तो उस उद्देश्य से किया था। लेकिन अभी जो ये शिमला के अंदर ये कांड चल रहा है मस्जिद वाला, ये तो वहाँ पे एक मंजिल मस्जिद का वो था, छोटी सी जगह पे। तो उन्होंने बिना नक्शा पास करवाए, और जैसे अभी बगल में हमारे साथी विपिन जी बता रहे थे कि इनका जहाँ भी होता है पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है और बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऊंची टालिकाएँ खड़ी कर देते हैं और मस्जिद का स्वरूप दे देते हैं और धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। और जब उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है प्रशासन के द्वारा, नगर निगम या जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उनको कहा जाता है, तो उसी के आड़ में वो धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं और कहते हैं ये हमारे धर्म पे आक्रमण हो रहा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि और भी जगहों पे, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, गुजरात में स्वयं आपने देखा कि जब विकास का हो रहा था तो कितने मंदिर मस्जिद सब तमाम लोग जो रास्ते में आ रहे थे, अवरोध हो रहे थे, वो तोड़े गए। और अभी भी आप देख रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज में ही कि जो इनलीगल हैं, तो भाई अगर वो इनलीगल है, वो आप मानक के अनुसार नहीं बनाए तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन उसकी आड़ में आप धार्मिक कट्टरता फैलाना और उसके उलूल जुलूल देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर वहाँ एक हंगामा खड़ा करना, ये तो गलत है ना। ये तो आप विदेशी, इसका मतलब आप विदेशी ताकतों के इशारों पे खेल रहे हैं। और ये जो आप अंतिम बात जो आपने कहा है काशी वाला, ये वाला जो है वहाँ पे ज्ञानवापी वाला, वो ज्ञानवापी वो काशी विश्वनाथ मंदिर था, है और रहेगा। वो भगवान भोलेनाथ का आराध्य मंदिर है। जनता वहाँ की, बनारस की, पूरे देश की जनता जानती है और उसी तरह से उसका जवाब देती है। कुछ कोर्ट ने भी अभी वहाँ साबित कर दिया है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसलिए वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है जो पूरा विवाद है? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रही है, जब तो ये अपनी तुष्टीकरण नीति के तहत ये सब पर अलाउ किया गया है। और ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है वो तो हाई कोर्ट में लंबित है और केस चल रहा है, सारे साक्ष्य पेश करे गए हैं और कोर्ट अभी अपना निर्णय देगा। लेकिन अभी तक जो साक्ष्य सामने आए हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट्स सबमिट हुई हैं, उससे साफ जाहिर है कि वहाँ पे एक मंदिर था और मंदिर के अवशेष भी मिले हैं, मूर्तियों के अवशेष मिले गए। तो ये तो मंदिर है जिसको औरंगज़ेब ने, जो कि एक क्रूर शासक था, उसने उसको मस्जिद बना दिया। ये जैसा विपिन जी ने कहा कि जगह जगह इन लोग अपनी तुष्टीकरण की नीति के तहत मुसलमानों को मौका देते हैं ताकि वो अपना मस्जिद बनाएं और हिंदुओं के मंदिरों को हटा करके अपना वर्चस्व जमाएं। मंदिर मस्जिद से ऊपर हिंदुस्तान की जनता उठ चुकी है।
हिंदुस्तान के नौजवान ये मुद्दों बहुत दूर छोड़ चुका है। जब से आप देखे होंगे अयोध्या का प्रकरण फाइनल हुआ सुप्रीम कोर्ट से, उसका जो फैसला आया उसको सभी ने माना, चाहे कांग्रेस पार्टी हो कोई भी पार्टी हो, अगर जो कोर्ट का मामला है उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि मंदिर मस्जिद में उलझाए रहे हैं, नौजवान को कोई रोज़गार देने का नाम नहीं है। देखिए 69,000 भर्ती लोग लाठी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का उसमें भी फैसला आ गया, उसको भी लोग नौजवान जो दर दर भटक रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, आपको मंदिर मस्जिद ठीक है, लेकिन आपको हिंदुस्तान के नौजवानों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, हिंदुस्तान के किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए, हिंदुस्तान में किस तरह से दलितों पर लगातार उनकी हत्याएं हो रही उस पर भी विचार करना चाहिए, जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है उस पर भी आपको विचार करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। आखिर ये समस्या कब खत्म होगी? जिस तरह से तमाम हिमाचल का मामला सामने आया है, तमाम जगहों पर विवाद चल रहा है। देखिए ये जो धर्म का मामला है इसको कोर्ट का ये कानून है, वो अपना कोर्ट इसको फैसला देगी, जो सही होगा सही रहेगा, जो गलत होगा गलत होगा। कोर्ट का सर्वमान्य सभी मानते हैं उसकी बात को। तो ये धार्मिकरण आखिर कब खत्म होगा? आपको क्या लगता है, विवाद क्यों पनप रहा है? ये कांग्रेस पार्टी की घटिया नीति, गुमराह करने की नीति, जो हरकतें कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी जा करके विदेश में भारत का अपमान किया, इससे भारतीय सनातनी धर्म, भारत के हिंदुत्व पर चोट है और वो कई जगह ऐसी हरकत करते हैं जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी ये कह रहे थे कि युवा को रोजगार, और ये रोजगार कहाँ नहीं मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, लेकिन उन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता, डकैती की मानसिकता को बिलोंग करते हैं। वो लोग उपद्रव को रोजगार कहते हैं, वो घटिया उस तरीके से सरकारी नौकरी चाहते हैं कि वो उस कोटे में आए कि समाजवादी पार्टी के लोग जब कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्य होता है उसमें व्यवधान डालते हैं तो उनको सरकार, जब सपा की सरकार बनेगी तो उन्हें नौकरी मिलेगी, फिर वो अपने जीवन भर समाजवादी पार्टी का कर्ज चुकाने के लिए कभी रेलवे की पटरी काट देंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो ये धार्मिक उन्माद का जन्म यहीं से है। कैसे है आप समझिए, अगर हर राजनीतिक पार्टी इन्हीं हरकतों पर काम करेगी। समाजवादी पार्टी अपनी बिरादरी को लेकर के चलने का काम क्यों करती है? सिर्फ बिरादरीवाद फैलाने के लिए करती है, जबकि भाजपा ऐसी चीज़ें नहीं करती। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सभी को साथ लेकर के चलने की बातें होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते। लग रहा है जो पूरा धार्मिक रण छिड़ा हुआ है, इसके पीछे कुछ विदेशी षड्यंत्र भी नजर आता है, विदेशी ताकतों। जी बिल्कुल, विदेशी ताकतें हैं और विदेशी ताकतों के द्वारा ही जो यहाँ फंडिंग की जाती है अन्य इन पार्टियों को, जो यहाँ उपद्रव करते हैं, जो बदमाशी करते हैं, जो धार्मिक तुष्टीकरण का काम करते हैं। अभी भाई साहब जो बता रहे थे वो सच है कि कांग्रेस का जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी तो ये लोग जानबूझ करके इस धर्म को कहीं ना कहीं अवैध कब्जा कराते थे और वहाँ मस्जिद बनवाते थे, और आज भी यही हाल चल रहा है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई विदेशी षड्यंत्र नजर आ रहा है? अब विदेशी षड्यंत्र की बात तो हम नहीं कहते, लेकिन विदेशी फंडिंग की बात ज़रूर है। ये जो बड़े बड़े जो मस्जिदों के नाम पे अट्टालिकाएँ खड़ी करते हैं अवैध, क्योंकि कोई भी उसमें नहीं है कि आप 10-10 मंजिला खड़ा कर दीजिए। जो है अभी आप एक छोटा सा घर बनाइए तो एडीए वाले नोटिस आता है कि आप मानक के अनुसार बनाइए, कंपाउंडिंग वो करिए, नहीं तो आपका मकान डिमॉलिश कर दिया जाएगा। आप 10-10 मंजिला टांग दे रहे हैं, तो इसमें विदेशी फंडिंग है। सऊदीया के तमाम अरब कंट्रियों से पैसे आते हैं धर्म के कि हम धर्म को प्रचार प्रसार, मुस्लिम धर्म को बढ़ा रहे हैं, उस नाम पे आ रहा है, और वो पैसे को यहाँ ले आके यही सब काम करते हैं। मदरसा चलाते हैं, मस्जिद बनाते हैं और लोगों को देश के खिलाफ भड़काते हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को जिसे रोक लगाने का काम करते हैं, तो ये लोग दंगा फसाद उपद्रव करते हैं और हम लोग इसको जो है कड़ाई से इसको रोकने की मांग करते हैं। तो क्या लगता है, विदेशी फंडिंग होती है जो इस तरह की अभी अचानक कोई इमारत खड़ी हो जाती है? जिस तरह आप देखे होंगे कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों को कहा जा रहा था खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, लेकिन ऐसा कानून उन्हें लाया, किसानों ने संघर्ष किया, इसको ख़त्म करवाया। नरेंद्र मोदी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और आपसे बताना चाहते जो बता रहे हैं कि नक्शा नहीं पास है, मैं भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो कार्यालय बने हैं 3-3 फ्लोर के VIP, उसको आप चेक करा लीजिए, अगर उसका नक्शा पास होगा तो आप देख लीजिएगा। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचारी पार्टी है, इनके नेता भ्रष्टाचारी। आप तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप मकान देख लीजिए, अगर उनका नक्शा पास है तो आप उसकी सच्चाई जान सकते हैं। लेकिन फंडिंग विदेशी होती है क्या? षड्यंत्र होता है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। जो मस्जिदों का निर्माण होता है, जो मदरसे चलते हैं, तमाम अरब कंट्रीज से पैसा आता है और लिखा पढ़ी में है। देखिए मंदिर और मस्जिद का जो निर्माण होता है सबका एक अपना काम है। अगर हिंदू है तो मंदिर का निर्माण करता है, मुसलमान है तो मस्जिद के निर्माण करते हैं। हम लोग भी मंदिर जब बन रहा था अयोध्या, तमाम लोग चंदा दिए थे, ऐसे ही बना था। ऐसे मस्जिद में भी लोग चंदा देते हैं, बनता है मंदिर। इससे आस्था जुड़ा हुआ, यह कोई मुद्दा नहीं है। षड्यंत्र नहीं दिखाई देते, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के बरगलाने की साजिश है।
हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं। अब धर्म की राजनीति बहुत ऊपर उठ चुकी है हिंदुस्तान की जनता। धर्म की राजनीति है, विदेशों से तो पैसा आता है, सब जानते हैं, लेकिन धर्म के लिए पैसा आता है। देखिए मानवेंद्र जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति बंद करें लोग, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर करते हैं। कल तक यही कांग्रेस कहती थी, न जात पर न पात पर मोहर लगाओ हाथ पर, तो न जात उस समय दिखता था न पात दिखता था। आज कैसे जाति जनगणना की बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है जो इस तरह की चीज़ें बार बार खड़ी हो जाती हैं? इसका सॉल्यूशन बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सब, ये देखिए, ये धरती की एक समस्या है। ये दुनिया में जहाँ भी हैं ये वहाँ लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। ईरान इराक में आप देख लीजिए, 25 साल चला युद्ध, शिया सुन्नी में लड़े। ये दुबई में, ये अमेरिका इंग्लैंड में जहाँ नहीं थे, अभी कुछ दिन पहले आप देखिए कि इंग्लैंड के अंदर दंगे हो रहे थे, जहाँ ये बाहर से गए हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इंग्लैंड में, वहाँ ये लड़ रहे थे। चीन में देखिए, वहाँ बौद्ध साथ, वहाँ उन्होंने क्रूरता से दबाया, इनको दाबा मारा, तब वहाँ पे ये शांत हुए। ये रसिया के अंदर आप देख लीजिए, 12 वहाँ पे गणराज्य बन गए थे न। पहले रसा जो था एक वो था, एक संयुक्त वो था, वहाँ 12 उसके गणराज्य बने। ये सब वहाँ पे उपद्रव किए। अफगानिस्तान में आप देख लीजिए, ये पूरे धरती की समस्या है, ये कोई हिंदुस्तान में नहीं है। ये जब तक रहेंगे तब तक ये लड़ते रहेंगे। कभी कोई सोल्यूशन निकलेगा इस तरह की समस्या? इसका सल्यूशन यही है कि हिंदू समाज सशक्त हो और एकत्र हो और जागरूक हो, और इस तरह के षड्यंत्रों को दबाए और रोके, जैसे चीन में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि हिंदू समाज को एकत्र करके उसी का प्रशासन और शासन हो, तभी ये रुक पाएगा। एक सेकंड जी, आप ये देखिए, मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री हैं, जितनी उनकी योजनाएं चली, कि XYZ कोई भी चीज़, विकास की योजनाएं, पैसे की योजनाएं, बैंकिंग योजनाएं जितनी भी चली, क्या उन्होंने धर्म के आधार पे बांटा, जात के आधार पे बांटा? पूरा 1 अरब 35 करोड़ जनता को दिया ना। ऐसी अभी आई बनारस, जो उनका खुद का पार्लियामेंट क्षेत्र है, मुस्लिम बस्ती में मात्र वो वहाँ पे 5 या 6 वोट पाए थे। वोट नहीं मिलता है। ये वहाँ पे योजनाएं पूरी मुसलमानों को एक घर में गई थी, पूरी गैस से लेके हर एक चीज़ें गई थी, लेकिन वोट नहीं दिए। तो मोदी जी ने इतना करने के बाद जब इनकी ये स्थिति है, ये इस तरीके से कर रहे हैं, तो अब इनका तो मालिक ऊपर वाला ही है। आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है इस तरह के जो विवाद बार बार खड़े हो रहे हैं? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बात करते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र आप बनाने की बात करते हैं, आप इसकी मतलब संविधान की हत्या, जो राहुल गांधी जी लगातार बात कर रहे हैं, वो संविधान की हत्या भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। अब हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे, जो देश वो यही हत्या है ना। यह देश संविधान से चलेगा ना, तमाम जातियों धर्मों से चलेगा ना। एक जात और धर्मों से देश चलने वाला नहीं है। यह संविधान से देश चला है और संविधान से चलेगा। इस तरह से जो तस्वीरें सामने आती हैं और जिस तरह की घटनाएं लगातार सोशल मीडिया पर आती रहती हैं, जब कोई व्यक्ति किसी मंदिर के सामने या किसी खाद्य पदार्थ में थूकता है या उसको अपवित्र करता है, तो इस तरह की तस्वीरों से जो एक विश्वास है समाज के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में, वो विश्वास टूटता है। और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना है कि कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और उससे जो पूरा समाज है उसको लोग शक की नज़र से देखते हैं। तो ऐसे में समाज के लोगों को खुद सामने आना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगवाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं समाज में विघटन पैदा करती हैं। मस्जिदों पर अवैध निर्माण और ज्ञानव्यापी को लेकर योगी का बड़ा बयान। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानव्यापी में साक्षात विश्वनाथ हैं। शिमला हो, मंडी हो या हिमाचल का कोई सा भी शहर, वहां मस्जिदों के अवैध अतिक्रमण पर हंगामा बरपा है। क्या अब अतिक्रमण जिहाद है? आज के सियासी चौक में मेरठ के युवाओं से यही बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? पीयूष शर्मा जी। पीयूष, आपको क्या लगता है, जो योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया, ज्ञानव्यापी का मामला चल रहा है, अब शिमला में एक मस्जिद का मामला चला, फिर मंडी में चला है, तो कुल मिलाकर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? ये हर समय नया विवाद, क्या मस्जिदों का अतिक्रमण आप मानते हैं? पूर्ण रूप से मानते हैं जी। मस्जिद जो है पुरानी तो है नहीं, आपके सामने निर्माण चल रहा है उनका। और अगर आप मंडी के लोगों से पता करें
तो वहाँ जो विवाद चल रहा है वो यही चल रहा है, एक तो अवैध रूप से जो यूपी के लोग वहाँ जाके बस रहे हैं, यूपी बिहार के लोग। अगर आप वहाँ हिमाचल में रहने वाले लोग हैं, अभी गवर्नमेंट ने एक नियम लागू भी करा था कि हम नीचे के लोग जो है ऊपर ज़मीन नहीं, हिमाचल में ऐसे आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ना ही वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जो व्यवस्था ख़राब हो रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा निर्माण कार्य वहाँ चल रहा है वैसे ही भूसंकलन भी हो रहा है, लेकिन अवैध रूप से टोटली जो वहाँ संख्या बढ़ाई जा रही है इनकी, ये बिल्कुल इस पे निश्चित रूप से एनएसए को सबको इसकी जो है जांच करनी चाहिए। दूसरा, जहाँ ज्ञानवापी का सवाल है, ज्ञानवापी अगर आप देखेंगे हमारे पुराणों में उनका संक्षेप वर्णन है। अगर आप पुराण पढ़ेंगे, स्कंद पुराण भी पढ़ेंगे तो संक्षेप रूप से वर्णन है उस स्थिति का, तो वो तो पूर्ण रूप से कब्जाई गई है। अगर आप इनके जो नेता हैं, जो इनका नेतृत्व करते हैं, वो कहते हैं भाईचारे की बात करते हैं, तो वो उसकी जाँच कराएं ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराएं। उसमें देखो, युवा पागल नहीं है आज का, उसे हर चीज़ की नॉलेज है कि अवैध क्या चल रहा है और वैध क्या है। तो इसलिए हम ये सरकार से भी कहते हैं इस पे पूर्ण रूप से सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य भी इस पे निर्भर करता है। अगर हमारा हक कोई और लेके चला जाएगा तो आगे हम भविष्य में क्या करेंगे। बिट्टू पंडित नाम है मेरा। बिट्टू, आपको क्या लगता है पूरा मामला? शर्मा जी अभी खड़े रहो। मामला ये चल रहा है कि अब ये क्या काम करें, गली गली इन्होंने वो ले रखा है एक स्कैनर, तो ये मस्जिद के लिए निर्माण चल रहा है इनका, इसीलिए अब हिंदुत्व के लिए हमें उठना पड़ेगा। अपनी आवाज़ है हमारी, हमें अपने उठाना चाहिए समाज के लिए, बस यही तो ये आंदोलन चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व के लिए होते हुए जैसे योगी जी ने बताया, ये गलत है और इसे नहीं चलने देंगे हम। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित आनंद। रोहित आनंद, आपको क्या लगता है कि अब ये जो मस्जिदों का अतिक्रमण है और ये आंदोलन भी चल रहा है हिमाचल में मस्जिद का अवैध निर्माण ढाने को लेकर, इसे किस नज़रिए से देखते हो? योगी जी ने भी कह दिया ज्ञानवापी में साक्षात विश्वनाथ हैं। देखो, ज्ञान वापी में तो जो क्या नाम है योगी जी ने कहा है, और जो भी वहाँ पे साक्षात मिले हैं वो बिल्कुल ये मिले हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था। और रही बात हिमाचल की, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि में अगर जैसे मैं भी बताऊँ, मेरा भी बचपन हिमाचल में बहुत बीता और मेरे भी हिमाचल में मेरे बहुत रिश्तेदार हैं, ठीक है। वहाँ पे जैसे हमारे पीयूष भाई ने बताया, वहाँ पे जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको वहाँ पे ज़मीन खरीदने की कोई वो नहीं है परमिशन। उसके बावजूद कोविड के टाइम पे क्या नाम, चाहे कोई भी इमारत हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, वो अवैध तरीके से बनी कैसे। जब हिमाचल गवर्नमेंट एक तरफ ये भी कह रही है कि ये मस्जिद अवैध है, उसके बाद उसको वहाँ पे अभी तक क्यों नहीं गिराया गया? क्यों, क्या बोलते हैं कि इस मामले को बढ़ाए जा रहे हैं, जब वहाँ के लोकल लोग ही कह रहे हैं कि अवैध है और आए दिन वो कर रहे हैं, वहाँ पर दिन रात प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी उधर के लोगों की नहीं सुनाई जा रही। मंडी जैसे जिले में 13 वो बन गए हैं मस्जिदें, क्या मतलब है यहाँ पे बनने का? ये हमारा सोचने का विषय है। ऐसी कौन सी ताकतें हैं, ये कौन लोग हैं जो पूरे भारत में जिहाद फैला रहे हैं? इन्होंने पहले जो उत्तर प्रदेश जैसे बिहार जैसे लोग प्रदेश थे, वहाँ पे अशांति फैलाई। जो हिमाचल जैसा बिल्कुल शांतिप्रिय इलाका है, जहाँ पे आज तक आपने कुछ नहीं सुना होगा, वहाँ पे परसों पुलिस ने आम जो वहाँ के लोग हैं जिनको लाठीचार्ज के बारे में कभी कुछ पता भी नहीं क्या होता है, उन पर भी वहाँ पे हो गया लाठीचार्ज। तो ये पूरे देश की मानसिकता जो पूरे देश में फैल रही है। साथ ही बता दो उसको लेके, आपने आजकल ट्रेन में देखोगे क्या हो रहा है, जो ट्रेन की पटरियाँ हैं वहाँ पे भी ये लोग फैलते जा रहे हैं धीरे धीरे। कुल मिला के ये अपने देश को जो, क्योंकि जब कोई देश विकास करता है ना, उसको ये गृह युद्ध की तरफ लेके जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है ये। सरकार का क्या रोल? सरकार तो रोल इसमें कर ही रही है, सरकार तो धीरे धीरे कर रही है। केवल इसमें सरकार नहीं करेगी, जो आम लोग हैं उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लेके, क्योंकि जब तक आम लोग नहीं जागरूक होंगे ना, तो सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विवेक त्यागी है। विवेक जी, आपको क्या लगता है कि ये जो मस्जिदों के अतिक्रमण को लेकर एक आंदोलन चल रहा है हिमाचल में, आज योगी जी का भी बयान आया कि उन्होंने कहा ज्ञानव्यापी में साक्षात विश्वनाथ हैं, तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक बात है योगी जी की। जो पुराने अगर इतिहास देखें, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, और ये जो अभी उत्तराखंड में चली चुका है ये वाला प्रकरण, अवैध मजार, अवैध पीर, अवैध मस्जिदें तोड़ी गई हैं, क्योंकि उनका सर्वे भी किया है कि वो सब अवैध बनी है, पुराना कुछ नहीं था। और धीरे धीरे आसपास से आप देखेंगे बिजनौर, नजीबाबाद, सहारनपुर, देवबंद, इधर के लोगों ने पैर पसार रही हैं। देहरादून बहुत क्राइम फ्री और बहुत ही शांत जगह हुआ करती थी। आज मैं तो मेरठ से ज़्यादा वहाँ सुनता हूँ, वहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम होने लगे हैं। संख्या उन लोगों की दूसरे लोगों की बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, काम के बहाने जाते हैं, पहाड़ों में ऊपर तक पहुँच चुके हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ तक आप देखो उनका क्या मतलब है। हमारे जो धाम है वहाँ पे भी वो लोग पहुँच चुके हैं। उन्हें फिर उन्हें बैठने के लिए जगह चाहिए, नमाज़ पढ़ने के लिए जगह चाहिए, वहीं फिर धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं, मस्जिदें बन जाती हैं, मज़ारें बन जाती हैं। तो कार्रवाई कर रही है सरकार, ठीक कर रही है। आपको क्या नज़र आता? देखो, अवैध अतिक्रमण अगर जो है वो गलत है, मस्जिद हो या कुछ भी हो, ढा देनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ कर दो, यही मैं कहना चाहूँगा। और अखिलेश यादव ने तो एक ठेका ले रखा है हिंदुत्व पे, मतलब कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, हिंदुत्व को नीचा दिखाना, मुसलमानों को ऊपर दिखाना। तो मैं चाहता हूँ तुम आप सीधा अखिलेश यादव की जगह कुछ और लगा लो और काम चल जाएगा।
भाई आपको क्या लगता है जो मस्जिदों का अतिक्रमण का मामला अभी हिमाचल में चल रहा है और योगी मुख्यमंत्री का आज बयान भी आया ज्ञानव्यापी में विश्वनाथ साक्षात हैं, आपका क्या मानना है? देखिए भैया, ये खाली हिमाचल में नहीं चल रहा है, ये देश भर में। आप उत्तराखंड चले जाओ, उत्तराखंड में भी दुनिया भर की मस्जिदें जो है वो अवैध बन रही हैं। क्यों बन रही हैं? क्या उन सरकारों को दिखाई नहीं दे रहा है? ये सारे के सारे हिंदुत्व के काम का ठेका सिर्फ योगी जी से ही पूरा कराएंगे। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो दूसरे देश की धरती पे जाके भी देश को अपमानित करने का काम करेंगे। उनके बड़े नेताओं का भी ये काम है कि वो अमेरिका जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री को और देश को अपमानित करेंगे। थोड़ा तो उन्हें भी सोचना चाहिए।